वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज कार्तिक महात्म्य के तीसरे दिन की कथा श्रवण करते हैं। सत्यभामा बोली, कार्तिक मास से आप सब मासों में आप श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास से आपको क्यों प्रिय है? इसका कारण कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, अब मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा था। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंखासुर नामक एक बड़ा राक्षस बलवान और अत्याचारी था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर रखा था। उस शंखासुर में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंबियों के साथ जाकर के छिपे रहे और बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के निश्चिंत रूप से रहने लगे। जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे, तब उसने सोचा कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने के बाद भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। ये सोचते हुए बहुत विचार के अंत में इस परिणाम में पहुंचा कि ये सब वेद मंत्रों के बल से बलवान हो रहे हैं, क्योंकि वेद मंत्रों से यज्ञ आदि होते हैं और यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं। ऐसा विचार करके शंखासुर ने कि सब देवताओं से वेद छीन लिए जाएं, और वेद छीन लिए जाएंगे तो निश्चित ही निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, ऐसा विचार करके शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। शंखासुर को आता देख भगवान विष्णु ने उसकी नियति जान ली और उसी कारण से वो बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंखासुर वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हुआ, लेकिन न तो उसको वेद मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जो शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर के देवताओं के साथ भगवान नारायण के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में जगाने के लिए बाजे बजाने लगे और गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान की नींद खुली। तब देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा देकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से प्रबोधनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वो आपकी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री से आप लोग मेरे लिए लेकर के आए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर के आपका कल्याण करेगी। शंखासुर जो वेद चुरा कर ले गया है वो कहीं नहीं ले गया है, वो सारे के सारे वेद मंत्र और बीज मंत्र समुद्र में ही हैं। अतः भगवान कह रहे हैं कि मैं शंखासुर को मार करके उनको ले आता हूं। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक महीना में जल में विश्राम करेंगे, इसलिए स्नान का बहुत महत्व है। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ मेरे साथ चले। जो कार्तिक महीना में प्रातः काल स्नान करते हैं वो निश्चित ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वो अज्ञात में भी अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक महीना में व्रत करते हैं वो उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार आप उन सब का धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है।
जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक उत्तम व्रत कर लिया, आप लोगों का भी वह पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को निद्रा से जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और हमको बहुत प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वो अन्य किसी व्रत में नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। जय श्री राधे।